राम राम भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या होते हैं। तो विद्युत आवेश को आपको हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि विद्युत आवेश क्या होते हैं। उसका हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। विद्युत आवेश के बारे में फुल डिटेल उसमें मिल जाएगा आपको। तो विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या होते हैं, तो उसके मूलभूत गुण निम्नलिखित प्रकार से होते हैं, जिसमें पहला है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, और दूसरा है आवेश का संरक्षण, तीसरा है आवेशों का क्वांटीकरण। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग फिर भी इसी वीडियो में हम लोग इसको भी समझेंगे, और आवेश का संरक्षण क्या होता है ये भी समझेंगे, और आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है ये भी समझेंगे। तो पहले हम लोग आकर्षण तथा प्रतिकर्षण देख लेते हैं। तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण में आकर्षण क्या होता है, तो आकर्षण मतलब होता है एक दूसरे को अपनी ओर खींचना, यही तो आकर्षण होता है ना, आकर्षित करना। और प्रतिकर्षित मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण मतलब होता है कि एक दूसरे से दूर ढकेलना, मतलब प्रतिकर्षित करना, यही होता है ना। तो हमारा आवेश में कैसे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है, तो जब दो एक ही जात के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। मतलब इसको मान लीजिए ये धनावेशित वस्तु है इसको, और ये भी धनावेशित वस्तु है, इसको हम लोग पास जब लाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे, मतलब पास नहीं आने देंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये हमारा होता है प्रतिकर्षण। और या फिर माइनस और माइनस, ये भी दोनों एक ही जात के हैं, तो ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ये दोनों को पास लाएंगे तो ये भी प्रतिकर्षित होंगे। और आकर्षण कब होंगे, जब दो अलग अलग जात के हमारा आवेश हो, तो एक धनावेशित वस्तु है और एक ऋणावेशित वस्तु है, दोनों को जब परस्पर पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, ये इसको खींचेगा अपनी ओर, ये इसको खींचेगा अपनी ओर। ठीक, तो ये क्या होंगे, यहाँ पर आकर्षण का गुण हमारा होगा। क्या होगा, आकर्षण। तो आप इसका डेफिनेशन कैसे देख सकते हैं कि जब एक जात के आवेश को, मतलब सजातीय आवेश को परस्पर पास लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को पास नहीं आने देते, दूर ढकेलते हैं। ठीक, और आकर्षण क्या होता है कि जब दो अलग अलग जात के, मतलब विजातीय आवेश को पास लाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अपनी ओर खींचते हैं। ठीक, तो ये हमारा होता है आकर्षण तो प्रतिकर्षण। इसका डेफिनेशन आप ऐसे ही दे सकते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं आवेश का संरक्षण। इसमें हम लोग एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे। संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाना। संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाना, या फिर नष्ट होने से बचाना, यही हमारा मतलब है, नष्ट होने से बचाना। संरक्षण मतलब, रक्षण मतलब क्या होता है, रक्षा करना, मतलब बचाना, नष्ट न होने देना होगा हमारा ये। यही हमारा होता है संरक्षण का मतलब। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं कि आवेश के संरक्षण के अनुसार, आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। क्या होता है, वो ना ही उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरा वस्तु में स्थानांतरित होता है। आवेश जो होता है उसको हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और उसको हम लोग नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। यही हमारा आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार बताया जाता है। जैसे उदाहरण सहित समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है और ये एक मान लीजिए कपड़ा है। ठीक, तो इसको हम लोग एक दूसरे पर परस्पर रगड़ेंगे, तो मान लीजिए इसमें 10 आवेश हैं, तो 10 आवेश इस वस्तु पर आ जाएंगे, इस कपड़े पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि इसमें से आवेश का स्थानांतरण हुआ है। और स्थानांतरण मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो आवेश एक जगह से दूसरे जगह आ रहा है, मार्कर से इस कपड़े में आ रहा है, तो आवेश का स्थानांतरण हुआ है। तो क्या हुआ है कि उसमें 10 था, उसमें 10 आवेश था, तो इसमें भी 10 आवेश आ गया। तो क्या हुआ है कि यहाँ पर आवेश नष्ट नहीं हुआ है, आवेश का संरक्षण हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है। तो वही हमारा होता है आवेश के संरक्षण। तो हम लोग इसका डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। और इसका उदाहरण आप ऐसे लिख सकते हैं, एक वस्तु जितना आवेश खोता है तो दूसरा वस्तु उतना ही आवेश पाता है। जैसे मार्कर ने 10 इलेक्ट्रॉन खोया तो उस कपड़े ने 10 इलेक्ट्रॉन पाया, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर नष्ट एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, तो यहाँ पर आवेश का क्या हुआ है, संरक्षण हुआ है, बचा हुआ है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। आप लोग इसका डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसको आप लोग देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस संरक्षण का मतलब समझ जाएंगे तो इसको आप लोग बना देंगे आसानी तरीके से आप इसको लिख सकेंगे। ठीक, अब अगला देखते हैं हमारा अगला क्या है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, अब इसको अच्छे से समझेंगे
कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम, यहाँ पर टच किया, एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है या फिर रूप में होता है। इससे आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुकता कहते हैं, इसे परमाणुकता भी कहते हैं, परमाणुकता, परमाणुकता का है या फिर क्वांटीकरण का है, दोनों बात एक ही है। ठीक, इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का हमेशा ऋण आवेश रहता है। ठीक, तो क्या कह रहा है, और हमारा प्रोटॉन का क्या होता है, हमेशा धन आवेश रहता है, और प्रोटॉन का होता है हमारे नाभिक के बीच में जो होता है वही हमारा प्रोटॉन होता है। इस प्रोटॉन का हमारा क्या है, धन आवेश, मतलब धन आवेश होता है। ठीक, इस प्रोटॉन को हम लोग कण कर सकते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को भी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी हम लोग कण करते हैं, और इसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है, उसको भी हम लोग कण कहते हैं। तो कण के अंदर ही हमारा क्या होता है, आवेश होता है। जैसे मान लीजिए ये कण है, इसको हम लोग बड़ा बनाते हैं, मान लीजिए इसको बड़ा बना देते हैं इसी को। ठीक, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, धन आवेश, ठीक, प्रोटॉन का है, और इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग मान लीजिए बड़ा बनाते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा क्या होता है, ऋण आवेश। तो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कण है, तो कण के अंदर ही हमारा आवेश होता है, ऋण हो या फिर धन हो। ठीक है, हमारा होता है। तो अब समझते हैं कि प्रकृति में, प्रकृति क्या होता है। प्रकृति तो आपको पता ही होगा, तो छोटे बच्चों की बात है। प्रकृति मतलब होता है जो भगवान के द्वारा दी गई हो, मतलब मानव निर्मित नहीं हो। जैसे जल है, जल मानव निर्मित नहीं है, मानव ने नहीं बनाया है। और ये पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, मिट्टी है, और ये पृथ्वी और ब्रह्मांड, जो ये भी है प्रकृति है, यही प्रकृति है। ठीक, और जैसे सारे जीव जंतु ये प्रकृति के रूप हैं। ठीक, तो प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक, क्या कह रहा है कि एक निश्चित न्यूनतम मान, न्यूनतम मान क्या होता है, जैसे मान लीजिए संख्या में लोग न्यूनतम क्या करेंगे, एक करेंगे, एक से आप कम करेंगे तो दशमलव में हो जाएगा, तो सबसे न्यूनतम मान क्या होगा, एक, और सबसे ज्यादा तो अनंत होगा, जिसका मतलब कोई अंत ना हो, वो होता है अनंत। ठीक, तो प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के, मतलब कम से कम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है या फिर रूप में होता है। इससे आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुकता कहते हैं। इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश ई का, ये मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि आवेश को हम लोग किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं, है ना। तो क्यू बराबर हमारा क्या है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है ना, तो क्यू बराबर एन और ई। ठीक, यह हमारा क्या है, एक न्यूनतम, निश्चित न्यूनतम मान है, मान की संख्या है, एक निश्चित न्यूनतम मान की संख्या है। ये हमारा एक भी हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, ऐसा ही 10 कितना भी हो सकता है। ठीक, तो और क्या कह रहा है कि दोनों पूर्ण गुणज के रूप में होता है, तो ये हमारा ई और एन के बाद बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम आवेश होते हैं, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। ठीक, और इसे क्यू से हम लोग दर्शाते हैं, समझ में आया। और आवेश का एक निश्चित न्यूनतम मान कितना होगा, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इसका न्यूनतम मान होगा, किसका, आवेश का। ठीक, तो आपको ये आवेश का क्वांटीकरण समझ में आया। आप लोग इसका डेफिनेशन ऐसे देंगे कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुकता कहते हैं। ठीक, इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश ई मतलब इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, क्यू बराबर क्या होता है, एन। ठीक, एन गुणे ई, और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो हमारा एक निश्चित न्यूनतम मान भी हमारा होता है, ये निश्चित न्यूनतम मान आवेश का। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। आवेश के क्वांटीकरण के बारे में आपको अच्छे से समझ में अब आ ही गया होगा। उम्मीद करते हैं कि विद्युत आवेश के मूलभूत गुण आपको अच्छे से समझ में आ गया होंगे। और फिजिक्स में आपको चैप्टर वाइज और सीक्वेंस में वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग लाइन बाय लाइन वहां पर देख सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं।